हेलो डियर स्टूडेंट, मेगा मैन स्टडीज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर पॉलिनोमियल्स में आपका आज फिर से स्वागत है। आज जो है अगर क्वेश्चन में जीरोस गिवन है तो हम उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करके बताएंगे। तो बिना कोई फालतू बकवास करे सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। हमने फॉर्मूला देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कि अल्फा और बीटा जीरोस है ऑफ पॉलिनोमियल्स है। तो वहां पे हमारे पास फॉर्मूला था px इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में दो टाइप के क्वेश्चंस है हमारे पास में। एक क्वेश्चन वो है जिसमें डायरेक्ट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, और सेकंड क्वेश्चन है जिसमें जीरोस गिवन होंगे। तो जीरोस गिवन है तो हम पहले सम फाइंड कर लेंगे, देन प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और सीधे आंसर पे पहुंच जाएंगे। आ रही बात समझ में? चलिए तो देखते हैं आगे। ये लास्ट लेक्चर में भी ये फॉर्मूले नोट करे थे हमने, है ना, कि पॉलिनोमियल्स को हम इस टाइप से नोट कर सकते हैं कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा फैक्टर्स के फॉर्म में, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन ए, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस पता है अल्फा और बीटा। तो ये फॉर्मूला अभी अपन ने नोट किया, ये यहां से हटा के इसको ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। यहाँ पे सम और प्रोडक्ट गिवन है। क्या गिवन है? सम एंड प्रोडक्ट, और उससे हमें क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू है 1/4 एंड अल्फा बीटा इसकी वैल्यू क्या है? -1, ठीक है। हमने फॉर्मूला क्या नोट किया था? px इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला नोट किया था, ठीक है। तो यहां नोट कर देते हैं k, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/4, तो यहां पुट किया 1/4 एक्स। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -1, यहां पुट किया -1, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 4 का 1 में करेंगे तो 4, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो k है इसको किसके इक्वल रख देते हैं? 4 के, ठीक है। तो ये k से 4 को क्या कर देते हैं? कट। तो ये तो मिल गया आपको क्या? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू व्हाट? px। ये हमारे पास में एक क्या मिल गया? पॉलिनोमियल्स मिल गया, है ना। px इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये हमारे पास में एक पॉलिनोमियल्स मिल गया px 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ध्यान रखना यहाँ पे k आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसकी वैल्यूज हमेशा वो सपोज करोगे जो पॉलिनोमियल्स के होल डिनोमिनेटर में आएंगे, और अगर कहीं कुछ नहीं आ रही है तो उस केस में k इक्वल टू क्या सपोज करना? 1 सपोज करना, ठीक है। बहुत सारे टीचर यहाँ पे k यूज ही नहीं करते, तो ठीक है मत करो, कोई इशू नहीं। अगर आपने k यूज नहीं करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन है √2 एंड 1/3। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3, ठीक। तो फॉर्मूला अभी हमने नोट किया था, यस, क्या था? px इक्वल टू k, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब क्या बचा है? वैल्यू पुट कर दे, k एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा √2 एक्स अल्फा बीटा 1/3, ठीक है। अगेन बाय 3 आ गया। अच्छा बाय 3 आ गया तो क्या करोगे? k एलसीएम लोगे 3, ठीक है। 3 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, इधर भी करना पड़ेगा 3√2x प्लस 1। अब k की वैल्यू क्या सपोज कर लेना? 3, तो k इक्वल टू 3 सपोज किया है, तो 3 से ये k कैंसल, तो वैल्यूज हो गई क्या? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1
ये आपको मिल गया पॉलिनोमियल्स px। हो गया, सॉल्व हो गया, सिंपल है। ठीक है, और एक हाथ क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं सेम। चलिए कौन सा बताएं? सिंपल 0 एंड √5। चलो ये करते हैं 0 एंड √5। ठीक है, थर्ड था सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। चलिए, तो px इक्वल टू k, हाँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। चलो वैल्यू पुट कर दें, k x² अल्फा प्लस बीटा, हाँ 0 इंटू एक्स, अल्फा बीटा √5। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो उस केस में k इक्वल टू क्या सपोज कर लेना, 1। ओके, तो k इक्वल टू 1 सपोज कर लेते हैं, तो वैल्यूज क्या बच गई, x² प्लस √5। ये फाइनल x² प्लस √5, ये हमारे पास में क्या हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है जिसमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वेश्चन में गिवन होंगे, और ये फॉर्मूला यूज करना है, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पे वैल्यू पुट करना और सीधे हम कहाँ पहुंच जाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आप लोग कर लोगे, है ना। बाकी के 3 आपके लिए होमवर्क है, वो आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन है, वो ये रहा। ठीक है, राइट अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। अच्छा, जीरोस आर मींस क्या, मतलब ये आपके पास में अल्फा है और ये आपके पास में बीटा है। क्या है, अल्फा एंड बीटा। इस बार सम एंड प्रोडक्ट नहीं है, इस बार अल्फा एंड बीटा है। तो अल्फा एंड बीटा है तो ठीक है ना, अल्फा और बीटा अगर हमें पता है तो हम उसका सम और प्रोडक्ट दोनों फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -5। ओके, बीटा की वैल्यू कितनी है, 4। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। चलिए, अल्फा की प्लेस पे -5, बीटा की प्लेस पे +4, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की प्लेस पे -5, बीटा की प्लेस पे 4। चलिए, -5 + 4 -1। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस कितना हो गया, -1। अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हाँ, -5 + 4 -20। तो सिंपल है ना, कोई प्रोसेस थोड़ा सा क्या हो गया कि क्वेश्चन में जीरोस गिवन है और उससे हमने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। अच्छा, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लिए, तो अब क्या बचा है, केवल वैल्यूज पुट करना है। px इक्वल टू, हाँ क्या था फॉर्मूला, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो k x² अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -1, अल्फा प्लस बीटा -20। डिनोमिनेटर में कुछ है क्या, नहीं है, तो k इक्वल टू क्या सपोज करोगे, 1। ठीक है, अच्छा k इक्वल टू 1 सपोज कर लिया, अब क्या बचा है, सॉल्व कर दो। x² माइनस माइनस प्लस x प्लस माइनस -20 मिल गया, फिनिश। सिंपल है, सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, क्या रखा उसके अंदर। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सेकंड था 2/3 एंड -1/3। सेकंड क्वेश्चन था अल्फा इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इक्वल टू -1/3। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, हाँ 2/3 -1/3, भाई प्लस है और इसकी वैल्यू माइनस में, एलसीएम लेंगे तो 3, तो 2 - 1, 2 - 1 1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/3। ओके, अल्फा इंटू बीटा है ना, तो अल्फा की वैल्यू 2/3, बीटा की वैल्यू -1/3, तो ये तो हो गया -2/9। ठीक है, अब क्या बचा है, फॉर्मूला लगाना है। यस, फॉर्मूला क्या था, px इक्वल टू k, हाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये तो हो गया k x², अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3x।
1/3x। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -2/9। ठीक है, एलसीएम लो के, तो एलसीएम लेंगे तो 9 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 9x², 3 से 9 कैंसल, 3 टाइम्स तो 3x -2। तो k इक्वल टू क्या सपोज करोगे यहाँ पे? k इक्वल टू हम यहाँ पे 9 सपोज कर लेंगे, तो ये तो मिल जाएगा 9x² -3x -2 इक्वल टू व्हाट? px। ये आंसर हो गया। ठीक है, क्या किया? अल्फा गिवन था, बीटा गिवन था, यहां से हमने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लिया। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 2/3, बीटा की वैल्यू -1/3, तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करा तो 1/3, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू पुट करके सॉल्व करा -2/9। और अब यहां के बाद तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करो और आंसर पे पहुंच जाओ, सिंपल है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, थर्ड वाला, जिसमें दे रखा है 2 + √3 एंड 2 - √3, 2 + √3 एंड 2 - √3। 2 + √3 ये अल्फा हो गया आपके पास में, बीटा क्या हो गया? 2 - √3। ओके, तो सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा? 2 + √3 प्लस 2 - √3, ये √3 से √3, 2 का 2 में मल्टीप्लाई, 2 + 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4। चलिए, अल्फा इंटू बीटा, हाँ अल्फा की वैल्यू 2 + √3, बीटा की वैल्यू 2 - √3। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ a + b, a - b का, तो फॉर्मूला क्या था? a + b, यस, a - b इक्वल टू a² - b²। तो a की प्लेस पे 2, तो 2 का स्क्वायर, b की प्लेस पे √3, √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 - 3, तो 4 - 3 किसके इक्वल हो गया? 1। ठीक है, तो px इक्वल टू k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, रखो वैल्यू k x², अल्फा प्लस बीटा, अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4x, अल्फा बीटा की वैल्यू +1। ठीक है, तो यहां पे हम k को किसके इक्वल सपोज कर लेंगे? 1 के, तो फाइनल आंसर आ जाएगा x² - 4x + 1। ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें? px की वैल्यू। ठीक है, ये किसकी वैल्यू मिल गई? px की, x² - 4x + 1। ठीक है, क्लियर है? तो जनरली इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक्स में तो नहीं है, लेकिन पीवाईक्यूज में ये कंसेप्ट तो वही है, केवल अल्फा बीटा गिवन रहेंगे, तो उससे हमने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लिया और वापस फिर उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर सीरीज है वो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें, सबका भला होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं।